Please subscribe my channel and click on the bell icon to see the latest videos. Thank you. अमृत बेला का शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्म की घड़ी कहकर वर्णन किया गया है। प्रभात के समय जब केवल एक प्रहर रात्रि बाकी हो, उस समय शुभ मनोहर बेला को अमृत बेला कहते हैं। ये पाक समय ही प्राचीन काल में ऋषियों, मुनियों और योगियों ने ईश्वर भजन और आराधना के लिए चुना था। गुरु लोगों ने इसकी महिमा की है। रात को जागना फकीरों का दस्तूर है। दुनिया के बंदे रंगरलियों और विषय विकारों में रात बिताते हैं। रब के बंदे रब की याद में रात बिताते हैं, रात को जागते हैं। रात प्यारे रब का प्रकट होने का समय होता है। ये समय सोकर बिता देना अपने आप के साथ अन्याय करना है। दिन कार्य व्यवहार के लिए है और रात मालिक खुदा की भक्ति, इश्क और साधना के लिए होती है। इसीलिए सारी रात ही रब के साथ बात करने में गुजरनी चाहिए। सारी दुनिया तो सोती है, पर भक्तजन पूरी पूरी रात मालिक के चरणों में रहते हैं। मालिक की भक्ति के लिए सब समय ठीक है, जिस समय भी कोई चाहे करे, पर दिन तो सांसारिक कारोबार में बीतता है, सो मालिक की भक्ति के लिए रात का समय ही रह जाता है। जो मनुष्य दिन में अपने शरीर से मेहनत करता है, उसका शरीर शाम को थक जाता है, इसलिए उसके लिए सोना जरूरी है। उसे नींद आप ही आ जाती है ताकि उसकी थकान उतर जाए। फिर रात का पिछला पहर ही रह जाता है, जिससे कि मनुष्य सचेत होकर भजन सुमरन में लग सके। यह अमृत बेला रात के 3 बजे से शुरू हो जाती है। इस समय शरीर की पिछली थकान उतर जाती है तथा मनुष्य तरोताजा और स्वस्थ तथा प्रफुल्लित हो जाता है। रात को नींद में आत्मा मस्तक से उतरकर कंठ या नाभि में एकत्रित हो जाती है। जब मनुष्य जागता है तब वो फिर से अपनी जागृत अवस्था के स्थान पर आ जाती है। यदि उस समय ही फिर पिंड को छोड़ने का साधन, जो जड़ से चेतन को अलग करने का साधन है, किया जाए, तो आत्मा आसानी से शरीर को छोड़ सकती है, क्योंकि आत्मा ने उस समय तत्काल ही शरीर के रोम रोम में प्रवेश किया है। साथ ही इस समय काम काज की चिंता नहीं होती। ये एकाग्रता प्राप्ति के लिए उचित समय है, जो और किसी समय में कठिन है। अमृत बेला में मन बिल्कुल ताजा होता है। दिन के झमेले मन की वृत्तियों को अभी तक नहीं फैलाते। सूर्य की किरणों के फैलने के साथ ही मन की वृत्तियों के फैलने के साधन जुट जाते हैं। अमृत बेला में जीव मालिक के निकट होता है। उस समय की कमाई अथवा एकाग्र होना दिन के बाकी समय पर भी असर डालता है और मनुष्य जो भी काम करता है वो एकाग्रचित होकर करता है। आत्म अभ्यास का समय खाना खाने के तुरंत बाद का नहीं होता, क्योंकि उस समय शरीर की ताकत भोजन की पाचन क्रिया में लग जाती है। अभ्यास के लिए पेट जितना खाली रहे उतना ही अच्छा है। अमृत बेला में जब भोजन हजम हो जाता है और पेट खाली हो जाता है, वो समय भगवान की भक्ति के लिए उचित है। अमृत बेला में हरि भक्ति में लौ लगानी चाहिए, क्योंकि इस बेला की कमाई फलती फूलती है और कभी खत्म नहीं होती। इससे मनुष्य का लोक अथवा परलोक सब संवर जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण फरमाते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी यस्य जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात जिस अमृत बेला को साधारण मनुष्य रात समझकर गहरी निद्रा के सोके लेते हैं, उस समय
संयमी भक्तजन जागते हैं। जिसको दिन समझकर साधारण लोग जागते हैं, उसे संयमी यानी मुनिजन रात समझते हैं। जॉन एस हैलेंड अंग्रेज संत भी फरमाते हैं कि सुबह होने से पहले हिंद में रात का एक खास घंटा होता है, जबकि आकाश में तारे अपने प्रकाश में झिलमिलाते हुए स्पष्ट दिखाई देते हैं। वृक्ष और पेड़ चुपचाप हमारे आसपास मित्रों की तरह खड़े मालूम होते हैं। अभी तक पक्षियों के जागने की आवाज नहीं होती, पर संपूर्ण संसार बड़ा सजीव और मौन तथा आकांक्षामय प्रतीत होता है। ऐसे समय में गोचर और अगोचर चीजों के बीच का पर्दा इतना बारीक हो जाता है कि रूह के सदा के सौंदर्य और सत्य जानने में कोई रुकावट नहीं होती। अतः जो मनुष्य अमृत बेला में नहीं उठता, वो जीता नहीं मरा हुआ है। और जो सिर इस बेला में मालिक की भक्ति में नहीं झुकता, उसको काट देना चाहिए। मौलवी रूम साहब फरमाते हैं, हे जिज्ञासु, तू रात को निद्रा विसार कर रात को जागने वालों की गली में जा। तू देखेगा कि वे उसके प्यार में मजनू की तरह इस प्रकार आंतरिक प्रकाश में मगन बैठे हैं कि जिस तरह पतंगा दिए के प्रकाश पर आशिक हो जाता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब भी फरमाते हैं कि ऐ बंदे, तू रात नींद को त्याग कर इस प्रतीक्षा में रह कि मालिक तेरी ओर नजर करे। फिर कहते हैं कि ऐ दिल, अगर तू उस प्रीतम के चेहरे की तजल्ली को पाना चाहता है तो तू प्रभात के समय जाग उठ और सोने के नाज भरे बिस्तर को छोड़कर किसी किनारे एकांत अंधेरे में सचेत होकर बैठ। मुस्लिम संत शम्स तबरेज भी फरमाते हैं, तूने हजारों रातें दुनिया की हिर्स, लोभ और हवस पूरी करने में गुजार दी। अगर तू यार अथवा कुल मालिक की खातिर न सोए तो क्या हर्ज है? क्या तूने सुना नहीं कि रूहानी बादशाहों ने जो कुछ पाया वो रात में ही पाया है? तू सब इच्छाओं को पूरा करने वाले इश्क के शहंशाह के लिए न सो। तू डर मत कि न सोए तो दिमाग थक जाएगा। अरे वो तो जीवन का स्रोत है, उसकी संपर्क से तेरे दिमाग को ताजगी मिलेगी। तू चेतन बुद्धि हो जाएगा, इसलिए तू न सो। फिर भी यदि तू रात भर ऊँघता रहे तो तुझे शर्म आनी चाहिए। रात की एकांत खामोशी उस दरिया के समान है जिसके अंदर बहुत सारे अनभिदे मोती हैं। यदि तुझे उनको पाने की लालसा है तो तू रात रूपी समुद्र की गहराई में गोता मार, सो या ना रहे।